इस वक्त मॉनिटर स्क्रीन पर आप दो चेहरों को देख रहे हैं। ये दोनों बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के। ये हैं योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं बृजभूषण शरण सिंह। हालांकि योगी आदित्यनाथ से पहले राजनीति की जो शुरुआत है वो बृजभूषण शरण सिंह ने की, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी रहे कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया। देखिए, 5 बार से वो बीजेपी के सांसद रहे हैं। मैं बृजभूषण की बात कर रहा हूँ। एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद वो रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सीट से। और अभी हाल ही में खबरें चल रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। हालांकि ये तक बात हो रही है कि बृजभूषण अपने बेटे प्रतीक भूषण जो है उसको योगी मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं। अभी प्रतीक भूषण की तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य के साथ में देखने को भी मिली है। अब ऐसे में अपने दर्शकों को ये बताएं कि जहां ये बात हो रही है कि बृजभूषण शरण सिंह अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों का राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि 31 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की बातचीत हुई है। लखनऊ में बैठक हुई है और बृजभूषण ने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ ने बुलाया था। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या इतने लंबे समय से जो दो बड़े चेहरों के बीच तल्खियां थी वो क्या कम होती नजर आएंगी अगर प्रतीक भूषण को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। और अब मैं अपने दर्शकों को बताऊं, बृजभूषण शरण सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ से पहले ही राजनीति में आए थे, क्या इतिहास उनका रहा, कितनी संपत्ति के वो मालिक है, ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बिश्नोरपुर में बृजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को हुआ था। इनके पिता का नाम जगदम्बा शरण सिंह और माता का नाम प्यारी देवी सिंह है। इनका परिवार बेहद साधारण था और पिता किसानी करते थे। इन्होंने छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की थी। छात्र जीवन से ही राजनीति तौर पर बेहद सक्रिय रहे। बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहाँ से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। इसके बाद 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह 1999, 2004, 9, 14 और 2019 में कुल मिलाकर 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह का इस तरीके से इतिहास रहा। अपने दर्शकों को बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का लगातार राजनीति में दबदबा बढ़ता गया। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह की अगर संपत्ति की बात करें तो अचूक संपत्ति उनके पास है। साल 2019 के चुनावी हलफनामे में बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया था। उन्होंने बताया था कि उनके पास कुल करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उन पर 6 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी है। इस हलफनामे में बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी बताया कि उनके पास कुल 40 करोड़ 185 लाख 787 रुपए की चल अचल संपत्ति है। बृजभूषण की पत्नी के पास 63 करोड़ 444 लाख 541 रुपए की चल अचल संपत्ति है। बृजभूषण शरण सिंह ने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके नाम पर 1 करोड़ 57 लाख 96 हजार 317 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास में भी इससे ज़्यादा है। बृजभूषण शरण सिंह का पैतृक गांव बिश्नोहरपुर है। यहीं बार उन्होंने 2 मंजिला मकान बनाया है जो कि कई एकड़ में फैला हुआ है। इस घर में बड़े बगीचे, शानदार जिम के अलावा बड़ी पार्किंग भी है, एक अस्तबल और 70 गायों का एक शेड है। अस्तबल में 2 घोड़े हैं। अगर ज़मीन की बात करें, बृजभूषण शरण सिंह के करीब 1 करोड़ की एग्रीकल्चर ज़मीन है, जबकि 2 करोड़ रुपए की नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन है। उनके नाम 2 करोड़ के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी है। बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर 25 लाख का कमर्शियल बिल्डिंग है। बृजभूषण शरण सिंह लगभग 52 स्कूल और कॉलेज के मालिक हैं। नवाबगंज में नंदनी कॉलेज के अलावा नंदनी नगर लॉ कॉलेज, नंदनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नंदनी नगर पीजी कॉलेज जैसे तमाम कॉलेज स्कूल का वो बड़ा हिस्सा है। वहीं उन्होंने गोनाड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज और विपिन बिहारी बालिका माध्यमिक स्कूल भी बनवाया है। बृजभूषण सिंह के पास 8 लाख की एंडवर, 8 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 18 लाख की टोयोटा और 20 लाख की फॉर्च्यूनर कार है। एक रॉबिन्सन आर
66 टरबाइन हेलीकॉप्टर भी है। संपत्ति और गाड़ियों के अलावा बृजभूषण शरण सिंह के पास 5 हथियार भी, उनके नाम पर एक पिस्टल, एक राइफल, एक रैपिटर है, जबकि पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रैपिटर है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक को जगह योगी मंत्रिमंडल में मिल पाती है या नहीं, या फिर बृजभूषण बीजेपी के खिलाफ बगावत कर बैठते हैं।